हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपका 9 देवी माताओं से परिचय करवा दूं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये राजा हिमालय यानी शैल की पुत्री हैं, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये वृषभ यानी बैल पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाहिने हाथ में कमल है। प्रथम दिन इनके ही पूजन से भक्तों की 9 दिन की यात्रा प्रारंभ होती है। ये है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। ये है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और ये सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ये है माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भव सागर से पार उतारती हैं और उसे लौकिक परालौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। ये हैं स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित हैं, तो वहीं एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। ये है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है और वे एक योद्धा की शक्ति का प्रतीक हैं, जो अपने प्रियजनों की रक्षा करता है। जब माँ दुर्गा इस रूप को धारण करती हैं, तो वे अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होती हैं, किसी भी शत्रु को परास्त करने के लिए तैयार, जो उनके बच्चों या उनके अपनों के लिए खतरा बनता है। यह रूप विशेष रूप से महिषासुर नामक राक्षस के वध के लिए जाना जाता है। ये हमें दिखाता है कि आंतरिक शक्ति के साथ हम अपने जीवन की किसी भी बुराई पर विजय पा सकते हैं। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मजबूत बनना चाहिए, चाहे अपने परिवार की रक्षा करनी हो या न्याय के लिए खड़ा होना हो। ये है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं और उनके सबसे उग्र स्वरूपों में से एक मानी जाती हैं। वे बुरी शक्तियों का नाश और संसार से अंधकार व अज्ञान को दूर करने का प्रतीक हैं। इस रूप में माँ काली और भयावह दिखाई देती हैं, लेकिन उनके उद्देश्य पूर्णतः शुद्ध हैं। वे बुराई का नाश करके सच्चाई की रक्षा करने के लिए प्रकट हुई हैं। उनकी कथा बताती है कि उन्होंने राक्षस रक्त बीज का रक्त पिया ताकि वो दोबारा जन्म न ले सके और संसार को उसके आतंक से बचाया। कभी कभी हमें जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और न्याय को स्थापित करने के लिए साहसी और कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें याद दिलाता है कि हमें अन्याय से लड़ने के लिए डरना नहीं चाहिए, चाहे संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो।
ये है माँ महागौरी। ये माँ दुर्गा का 8वां रूप है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत उज्जवल या श्वेत रूप। ये पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। माँ दुर्गा का ये रूप हमें उथल पुथल के बाद शांति और संतुलन की सुंदरता का अनुभव कराता है। इस रूप में वो एक शांतिपूर्ण माँ के समान है, जो अशांति के बाद परिवार में फिर से सामंजस्य स्थापित करती हैं। माँ गौरी का संदेश स्पष्ट है। हर संघर्ष के बाद शांति और सुकून का एक क्षण अवश्य आता है। ये है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं और इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी नारी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।